प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 2 लाख पदों पर प्रमोशन करने जा रही है। हमें इसमें सफलता मिलेगी। बेसिक शिक्षा नियमावली के मुताबिक जो 50% का अधिकार है वो 50% हम लेके रहेंगे। आप 50% पे प्रमोशन करिए और 50% जो सीधी भर्ती करिए। वो 50% चाहे गणित विज्ञान का हो, चाहे सामाजिक विज्ञान हो, चाहे संस्कृत हो। दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी की, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे पीसीएस की और लास्ट में हम लोग बात करेंगे जूनियर भर्ती की और टीजीटी पीजीटी की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा कब से शुरू हो सकती हैं, इसको लेकर के परीक्षा एजेंसी को लेकर के कार्रवाई चल रही है। टाइपिंग को लेकर के भी परीक्षा एजेंसियों की तलाश हो रही है और परीक्षा कराने को लेकर के भी परीक्षा एजेंसीज की तलाश हो रही है। अगर हम लोग आज की डेट की बात करें तो एक वेबसाइट है जहां पर टेंडर की प्रक्रिया चलती रहती है, उसके बारे में सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं। उसके अनुसार सबसे पहले जो टाइपिंग की अगर हम लोग बात करें तो टाइपिंग के लिए 2 परीक्षा एजेंसियां हैं जो फाइनल हो रही हैं। ये आप इसे देख भी सकते हैं। ये 9 अक्टूबर की यहाँ पर डेट पड़ी हुई है। ये देखिए 9 अक्टूबर यहाँ पर लिखा हुआ है। और उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, मैंने सीधे वेबसाइट खुली, कोई स्क्रीनशॉट नहीं है। ये टेंडर के बारे में है। इम्पेनलमेंट ऑफ एजेंसीज फॉर कंडक्टिंग वेरियस एक्टिविटीज रिलेटेड टू टाइपिंग टेस्ट। आपको पता है कि 1262 भर्ती का टाइपिंग होनी है। और ये देखिए यहाँ पर ये और ये आज की डेट है, इसमें 9 अक्टूबर 9 अक्टूबर 9 अक्टूबर 9 अक्टूबर। फाइनली यहाँ पर टेक्निकली जो क्वालिफाइड हुई हैं, एक ये एजेंसी है, एक ये एजेंसी है और ये नॉट क्वालिफाइड है। तो ये अंतिम चरण में है और अब आपकी जो टाइपिंग की प्रक्रिया वो जल्द हो सकती है। तो 2 फाइनल हुई हैं और इसकी ओपनिंग डेट कल की है, 10 तारीख की है। 10 तारीख को जो भी होगा वो फाइनल हो जाएगा और उसके बाद में आपकी जो टाइपिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। आगे जो भी जानकारी होगी मैं एग्जैक्ट जानकारी दे दूंगा, क्योंकि 2 एजेंसीज जो हैं वो फाइनल हो रही हैं। 2 में से कोई जो भी होगी वो फाइनल कर ली जाएगी। और ऐसा नहीं है कि यूपी ट्रिपल एससी चूंकि कोई भी नोटिस जारी नहीं कर रहा, कोई भी जानकारी नहीं मिल रही तो आप लोगों को लगता है कुछ हो नहीं रहा। ऐसा नहीं है, हो रहा है, प्रक्रिया चल रही है और एक प्रोसेस होता है, एक औपचारिकता होती है, उसी के अनुसार चीज़ें होती हैं। इस वेबसाइट में अगर आप जाएंगे तो जो लिखित परीक्षा वगैरह है उसके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी कि लिखित परीक्षा के बारे में क्या चल रहा है। तो यहाँ से PDF खोल करके हम सारी कार्रवाई को देख सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये कैंसिल हुई थी, ये लिखित परीक्षा को लेकर के है। यहाँ पर लिखा भी है इम्पेनलमेंट ऑफ एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसीज फॉर ऑफलाइन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो जो ऑफलाइन परीक्षा होनी है उसकी बिड भी खोली जानी है। ये वेरियस एक्टिविटीज़ को लेकर के, टाइपिंग को लेकर के, जिसको मैंने अभी खोल करके आपको दिखाया था कि क्या चीज़ें चल रही हैं, ये आपने देख ही लिया है। और ये जो परीक्षा एजेंसी है ये कैंसिल हो गया है इसका। और एक और है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप लोग, ये टेक्निकल इवेल्युएशन इसका चल रहा है। तो लिखित परीक्षा में अगर हम स्टेटस देखें तो लिखित परीक्षा में तो लग रहा है कि अभी देरी होगी, केवल अभी इसकी तो ओपनिंग होनी है। और ये टाइपिंग वाला आपने देख ही लिया है और इसके पहले जो परीक्षा एजेंसी है वो कैंसिल की जा चुकी है। तो जो जानकारी निकल कर के आ रही है कि आपकी जो परीक्षाएं हैं वो अगर बहुत तेज़ी हुई और सारी चीज़ें क्लियर हो गई तब तो दिसंबर के महीने से लिखित परीक्षाएं शुरू हो सकती हैं। अन्यथा ये परीक्षाएं आपकी अगले वर्ष शुरू हो सकती हैं, जनवरी से। भले प्रयागराज में सेंटर न बनाया जाए, यहाँ पर कुंभ मेला है और अन्य जिलों में जो है परीक्षा केंद्र बनाए जा सकते हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। फिलहाल जो स्टेटस था वो मैंने आपको बता दिया कि अभी आपकी जो टाइपिंग है उसकी जो स्थिति है वो ज़्यादा साफ हो रही है, लिखित परीक्षा में अभी देरी हो रही है। और इसके बाद में अब हम बात करते हैं कि अभी आपको कुछ परिणाम देखने को मिल सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी के। और जो जानकारी मिल रही है कि इस महीने आप लोगों को 2 परिणाम देखने को मिल सकते हैं, जिनमें से 1 दरोगा का परिणाम है और लास्ट में हो सकता है कि आप लोगों को कंबाइंड टेक्निकल का भी परिणाम देखने को मिल जाए। और अब हम बात करेंगे पीसीएस एग्जाम को लेकर के। तो पीसीएस को एग्जाम को लेकर के 27 को तो परीक्षा नहीं हो रही है। और इस बीच मैंने आपको बताया था कल के वीडियो में कि जो अधिकारी हैं वो बाहर गए हुए हैं, खासतौर से चेयरमैन वगैरह, इसलिए मीटिंग नहीं हो सकी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में। और कल भी मीटिंग होनी थी, नहीं हो पाई, आज भी मीटिंग नहीं हो पाई और कल उम्मीद है कि मीटिंग हो जाए। और उसके बाद में कल ही आपको जो नोटिस है, या कल या परसों में, आज तो नहीं जारी होगी, कल या परसों में, ज़्यादा उम्मीद है कल की, कल शाम को या परसों में आप लोगों को संभावना जताई जा रही है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैंने कह दिया तो वही चीज़ें हैं, संभावना जताई जा रही है। जो आप लोग पूछ रहे थे कि पीसीएस एग्जाम पोस्टपोन की जो नोटिस है वो देखने को मिल सकती है। हाँ, ये चीज़ है कि पहले चूँकि चर्चाएं थी
कि एक नई एग्ज़ाम डेट उसमें आएगी, तो हो सकता है कि नई एग्ज़ाम डेट आए या ना आए, इसके बारे में मामला जो है वो 50-50 का हो गया है, 50-50 का हो गया है। और जो नोटिस आएगी तो वो हो सकता है कि स्थगन के लिए जो नोटिस है वो देखने को मिल जाए। तो ये पीसीएस की आज की स्थिति है। और जो पोस्टपोन की जो नोटिस है उससे आप लोगों को इतना तो हो जाएगा कि हाँ भाई, परीक्षा भी नहीं होगी, यानी कि इस 27 तारीख को नहीं होगी। और बेहतर होता कि पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, जो नई डेट है वो भी घोषित कर देता। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं मार्केट में, मैं उन पर अभी नहीं जाऊँगा, लेकिन जो मैंने अभी बताया है मैं अभी उसी पर कायम रहूँगा कि अभी तक की जो योजना थी पब्लिक सर्विस कमीशन की, यूपीपीएससी की, 8 दिसंबर को परीक्षा किसी तरीके से करवा ली जाए। कुछ चीज़ें चल रही हैं, यानी कि अभी भी ऐसी चीज़ नहीं है कि सारी चीज़ें समाप्त हो गई हैं कि परीक्षा केंद्र मिल ही गए हैं। अभी परीक्षा केंद्र पूरी तरीके से नहीं मिल पा रहे हैं, तो उसको लेकर के देखा जा रहा है। चूँकि ये जो परीक्षा है पीसीएस की, वो लोक सेवा आयोग की प्राथमिकता में रहती है सबसे ज़्यादा। ऑलरेडी ये भर्ती बहुत डिले हो चुकी है, और ये भी एक चीज़ है कि अगर इसको बहुत ज़्यादा पोस्टपोन किया गया तो बहुत ज़्यादा विवाद हो जाएगा। और मुख्यमंत्री जी का एक आदेश भी है कि जो भर्तियाँ हैं, वो परीक्षाएँ हैं, वो समय से करवाई जाएँ। और मैंने जैसे कि सुबह की वीडियो में बताया था कि अगर ज़्यादा पोस्टपोन होगा तो फिर इसको लेकर के सारी तैयारी प्रयागराज में हो रही है। इसको लेकर के एक ट्विटर पर अभियान या जिस तरीके से होगा, ज्ञापन वगैरह जो भी चीज़ें उनकी जाएंगी, इसका विरोध होगा। अगर दिसंबर से परीक्षा आगे खिसकती है तो फिर इसका विरोध संवैधानिक तरीके से, जिस तरीके से होता है उस तरीके से किया जाएगा। तो विद्यार्थियों की यही मांग है कि अगर परीक्षा भी नहीं होती है तो दिसंबर में हो जाए, और दिसंबर से आगे ना जाए, और परीक्षा एक दिन में हो। बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं, रोज़ वीडियो बना देते हैं कि 2 दिन में परीक्षा होगी, फिर नियमावली में बदलाव होगा, ये होगा, वो होगा। और विद्यार्थी बहुत ज़्यादा व्यथित हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं। इस स्थिति को लोक सेवा आयोग को तुरंत साफ करना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे भर्ती बोर्ड होते हैं, वो तो बाकायदे भर्ती को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। बीपीएससी ने देखिए भर्ती के पहले ही बाकायदे इस तारीख को विज्ञापन निकलेगा, आज 1600 पद हो गए, कल 1700 हो गए, अब 1800 हो गए, अब 1945 पद होंगे, ये बदलाव होगा। बाकायदे वहाँ पर चेयरमैन बैठ करके बयान देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। नोटिस तो नोटिस भूल जाइए। और अभी एग्जाम डेट जो पोस्टपोन हुई, लगातार बताइए कब परीक्षा है, और अभी से बता दे रहे हैं 17 नवंबर को नहीं होगी, दिसंबर को होगी, दिसंबर को नहीं होगी, किस तारीख को होगी, सारी चीजें बीपीएससी पहले से ही, विद्यार्थियों को कोई कंफ्यूजन रहता ही नहीं है। और लोक सेवा आयोग बिल्कुल सांस साधे, बिल्कुल चुप्पी लगाए बैठा रहता है, बिल्कुल एग्जाम के 4 दिन पहले नोटिस टप्पे से जारी करेगा। आरओ में कितना दिमाग खराब किया, पोस्टपोन की नोटिस ही जारी नहीं किया। जब बाद में परीक्षा कैलेंडर जारी हुआ बड़ी, उसमें तब पता चला। तो ये लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद का जो लोक सेवा आयोग है, सबसे गंदा आयोग है, विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा परेशान करता है। और शायद इस तरीके का जो कोई आयोग हो जो इतना भ्रमित करता है और इतना संशय में रखता है विद्यार्थियों को, कि विद्यार्थी इसमें पढ़ाई करें कि या बैठें टेंशन में। तो अब हम बात कर लेते हैं जूनियर भर्ती धरना प्रदर्शन 16 तारीख को। चूंकि कल देखा होगा आप लोगों ने, समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि प्राइमरी शिक्षकों की पदोन्नति होगी, तो विद्यार्थी थोड़ा सा एक्टिव हो गए हैं कि अगर प्रमोशन हो जाएगा तो फिर जूनियर भर्ती नहीं आ जाएगी, क्योंकि प्राइमरी के जो शिक्षक हैं वो जूनियर में चले जाएंगे, फिर पद ही नहीं बचेंगे। फिर 10 साल, 5 साल बाद कम से कम, या 10 साल बाद, अभी इस बार जो पदोन्नति हो रही है वो 2016 के बाद से बात हो रही है। फिर बहुत दिन तक इंतजार करना पड़ेगा अगली पदोन्नति का, यानी कि समझ लीजिए कि 8 साल। तो विद्यार्थी अब ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से पदोन्नति के पहले पहले ही भर्ती आ जाए, किसी तरीके से दबाव बने। तो एक तरफ अधिवक्ता के माध्यम से पदोन्नति को रुकवाने का प्रयास कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आयोग और सरकार में दबाव बना रहे हैं। तो 16 तारीख को विद्यार्थी शिक्षा सेवा चयन आयोग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखिए, ये मेरे पास भेजा इन विद्यार्थियों ने। इसके पहले भी विद्यार्थियों ने 7 तारीख को धरना प्रदर्शन किया था, और अब 16 को करने जा रहे हैं। देखिए ये वीडियो, ये विद्यार्थी क्या कर रहे हैं। मैं आप लोगों के बीच में इस वीडियो के माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगभग 2 लाख पदों पर प्राइमरी के अध्यापकों का परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रमोशन के संबंध में आप लोगों ने पेपर की खबर को सुना होगा, और ये वास्तविकता भी है कि सरकार लगभग 2 लाख पदों पर प्रमोशन भी करेगी। आज उसी के संबंध में हम अपने अधिवक्ता आदरणीय श्री सीमांत जी के नेतृत्व में, जो पिछले वर्ष लगभग मान करके चलिए कि प्रमोशन के संबंध में या पदोन्नति में टेट लागू के संबंध में जो भी चीज़ें चल रही थी, वो सारी चीज़ें इन्हीं अधिवक्ता के द्वारा किया गया था, और हमें सफलता भी मिली थी। हम इनके साथ जिस किसी की भी आवश्यकता पड़ी उस सीनियर अधिवक्ता को हम रखने का काम करेंगे। इसका निर्णय जो है हमारी पूरी कमेटी
और जिस हिसाब से आप लोग सहयोग करेंगे उसी हिसाब से जो है सीनियर अधिवक्ता रखा जाएगा। मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 2 लाख पदों पर प्रमोशन करने जा रही है, हमें इसमें सफलता मिलेगी। बेसिक शिक्षा नियमावली के मुताबिक जो 50% का अधिकार है वो 50% हम लेके रहेंगे। आप 50% पे प्रमोशन करिए और 50% जो सीधी भर्ती करिए। वो 50% चाहे गणित विज्ञान का हो, चाहे सामाजिक विज्ञान हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे गृह विज्ञान हो या कला, सारे सब्जेक्ट पे जो है 50% सीधी भर्ती होनी चाहिए। मैं आप लोगों से पुनः निवेदन करता हूँ कि 16/10/2024 दिन बुधवार 11:30 बजे एक महाधरना का आयोजन किया गया है। आप लोगों से निवेदन है कि अपने अधिकार और कर्तव्य की लड़ाई में आप सभी लोग शिक्षा सेवा एलनगंज प्रयागराज 11:30 बजे पहुंचने का काम करें। धन्यवाद। तो ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।